अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 8 का यूनिट नंबर 3 करेंगे, मिस्ट्रीज़, जिसका आज का हमारा न्यू टॉपिक है द बरमूडा ट्रायंगल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल को बहुत सारे ड्रामेटिक नेम से बुलाया जाता है, जैसे कि डेविल ट्रायंगल और लिम्बर ऑफ द लास्ट। ये एक अजीब सा खिंचाव है ओशन में, जो है बरमूडा, पुएर्टो रिको और फ्लोरिडा की ऊंचाई की तरफ। इन तीनों का आपस में कई सालों से गहरा ताल्लुक है और ये अपने अंदर ले चुके हैं हॉर्ड यानी ग्रुप ऑफ पीपल को, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को। अनसस्पेक्टिंग यानी अनअवेयर ऑफ डेंजर, किसी को समझ नहीं आती कि यहाँ पे खतरा है। बहुत सारी शिप्स, प्लेन्स और लोगों को भी ये महसूस नहीं होता कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है, यास्मीन सुपला ने लिखा इस कहानी को और फॉलो किया है साइंस न्यूज़ वेबसाइट साइंस लाइन से। बहुत सारी कहानियाँ कही जा चुकी हैं उन तबाहियों के बारे में जो कि इस बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में हुई। किसी ने कहा कि एलियंस ने कैप्चर कर लिया होगा उन इंसानों को जो कि रिसर्च के लिए वहाँ पर गए थे। जियो मैग्नेट स्टॉर्म कहते हैं ऐसे तूफ़ान को जिससे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे असर पड़े। ठीक है, कुछ ऐसे तूफ़ान होते हैं जिससे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे फ़र्क पड़ता है। और नेविगेशनल सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिससे डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। ठीक है, अगर जियो मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली आएगी तो उससे नेविगेशन सिस्टम में फ़र्क पड़ेगा, जिससे डायरेक्शन जो है वो पायलट्स को जो है वो गलत पता चलेगी और वो गलत सिमत में चले जाएंगे, गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। ये एटलांटिस का खोया हुआ कॉन्टिनेंट है जो कि अपने अंदर ले लेता है वेसल्स यानी बोट्स को और निगल जाता है बहुत ही अजीब तरीके से, और हमें पता भी नहीं है कि ये फ़ोर्स, ये क़ुव्वत कैसी है जो खींच लेती है वेसल्स को, बोट को अपनी तरफ बहुत तेज़ी से, बहुत क़ुव्वत से। इससे अच्छा तो ये होता कि वॉर्टेक्स यानी जो गोल घूमने वाले रिलिंग जो स्टॉर्म्स होते हैं वो सॉलो करते हैं विक्टिम्स को, क्योंकि वो क्या करते हैं, अगर वो सॉलो करते हैं तो वो दूसरी डायमेंशन में यानी दूसरी डायरेक्शन में उसको भेज देते हैं। ठीक है, तो हमें उसके बारे में मालूमात मिल सकती है, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल में तो जो चीज़ जाती है उसकी डायरेक्शन का ही पता नहीं चलता कि वो गई किधर है। लेकिन साइंटिस्ट ने पूरा साल जो है वो यही पॉइंट आउट किया कि बहुत सारे प्लॉसिबल यानी रीज़नेबल वजूहात हो सकती हैं इसके तबाह होने की, और जो रिस्क सफ़र करने का बरमूडा ट्रायंगल में है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम ओशन की किसी दूसरी जगह पर ट्रैवल कर रहे हों, यानी जो रिस्क जो है वो बरमूडा ट्रायंगल पे है वो दूसरी ओशन की दूसरी जगहों पर ही भी वही है। साइंटिस्ट का ये मानना था। पैराग्राफ नंबर 2 में बात हो रही है कि एक थ्योरी ये भी है कि इन बोट्स को किसी जाइंट ने आसानी से अपने पास ले लिया हो या किसी अनएक्सपेक्टेड बड़ी लहर का शिकार हो गई हो, जो कि बोट के लिए आमतौर पर नुकसानदेह होता है। लेकिन ये बातें नई नहीं हैं, लेकिन जो ग्रुप है साइंटिस्ट का यूके में, उन्होंने डिस्कस किया उन सबूतों को जो कि अचानक फ्रीक वेव्स बना लेती हैं। फ्रीक कहते हैं अचानक, ऐसी सडन वेव्स बना लेती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये एरिया भी सफ़र कर रहा यानी प्रॉन हो रहा ऊंची लहरों से। ठीक है, रोज कहते हैं बड़ी बड़ी लहरें जिससे बोट को नुकसान पहुंचता हो। साइमन बॉक्सेल जो कि ओशन जियोग्राफर हैं, यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है जो साउथहैम्पटन में है, और वो उस साइंटिस्ट की उस टीम का भी हिस्सा हैं जो कि इस पर रिसर्च कर रही थी। उन्होंने लाइफ साइंस को बताया, यानी जो एक चैनल था उसको बताया कि ये मुमकिन है कि कहीं पर भी जहाँ एक साथ मुख्तलिफ़ जगहों से आने वाली लहरें किसी एक जगह पर जमा हो जाएं। ये कहते हैं, साइंटिस्ट का कहना था कि ये ऐसा मुमकिन है। अगर कोई भी ऐसी जगह होगी जहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाकों से लहरें, तूफ़ानी लहरें आ रही हों और वो किसी एक जगह पे इकट्ठी जमा हो, तो उसका असर भी ऐसे ही होगा, यानी वो भी हर चीज़ को, हर बोट को, बड़े से बड़ी बोट को अपने अंदर निगल सकती हैं। रोज वेव्स जो हैं वो बहुत लंबी और गहरी होती हैं, जैसे कि पानी की दीवार हो। ऐसा लगता है जैसे कोई पानी की दीवार बन गई हो, और वो अक्सर अचानक अटैक कर देती हैं। जैसा ये कहाँ होता है, ऐसा वाक़यात क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, टिप ऑफ साउथ जो कि अफ्रीका में है, वहाँ पर, जो कि उन लहरों के ज़ेरे असर है जो 3 जगहों से आती हैं। एक आती है तूफ़ानी लहरें साउथ अटलांटिक ओशन से, दूसरी इंडियन ओशन से आ रही होती हैं, और तीसरी साउदर्न ओशन से आ रही होती हैं। ये तीनों आकर जो है वो जमा हो जाती हैं अफ्रीका के साउथ में, जहाँ से तूफ़ानी लहरें एक साथ जमा होकर एक बड़े तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, एक बड़ा वॉल बना लेती हैं पानी का, जिससे वो वेसल यानी बोट को अपने अंदर निगल लेती हैं। बॉक्सेल का कहना था कि यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे डिसअपेरेंस, बहुत सारी चीज़ें गायब हुई हैं, बड़े बड़े कंटेनर बोट्स के गायब हुए हैं, टैंकर्स गायब हुए हैं इसी साउथ अफ्रीका में सारा साल।
होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पैराग्राफ नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।